आजकल मेडिकल स्टोर वाले हम डॉक्टरों से ही चीज़ें सीख के तो फिर खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। इस तरह का एक वाक़या पिछले दिनों आया था हमारे पास। तो उसमें ये हुआ था कि 17 साल की लड़की जो थी उसको उसके वालिदैन नीम बेहोशी की हालत में हमारे पास लेके आए। अब उस लड़की के वालिदैन से हमने जब पूछा कि इसको क्या हुआ है, तो उन लोगों ने कहा कि इसको रात से कब्ज़ थी और उल्टी हो रही थी। तो उसके लिए हम लोग जो है वहाँ पर एक लोकल स्टोर पे लेके गए। वहाँ पर कोई डॉक्टर तो अवेलेबल नहीं था, वो कह रहे थे, लेकिन जो स्टोर वाला था उसने उसको जो उल्टी है उसके लिए एंटी एमेटिक्स यानी उल्टी के लिए इंजेक्शंस लगा दिए और साथ में उसको डेक्स्ट्रोज लगा दिया ताकि उसको ताकत मिले, यानी ग्लूकोज लगा दिया। तो जब सुबह हमारे पास आई तो पेशेंट नीम बेहोशी की हालत में थी, उसका बीपी लो साइड पे आ रहा था। जब हमने उसको आरबीएस देखा उसका, तो वो 580 था। यानी इस मरीज़ को टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटिस थी, जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटिस एक ऐसी डायबिटीज़ मिलाइटिस की टाइप है जिसमें बंदे के अंदर इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है, यानी इंसुलिन लबलबा पैदा ही नहीं कर रहा। और ये मोस्टली यंग पेशेंट्स में होती है, छोटी उम्र के बच्चों में होती है। तो उसने क्या किया, मेडिकल स्टोर वाले ने क्या किया, ना उसकी आरबीएस देखी ना और कुछ, और खुद से डॉक्टर बन गया और उसने उसको डेक्स्ट्रोज लगा दिया। और उसको ऑलरेडी जिसके अंदर ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा थे, उसने उसको उनको और ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से उसने टाइप 1 डायबिटीज़ मिलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन ही डेवलप कर ली, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। और उसमें उस चीज़ को ट्रीट करना बहुत मुश्किल था। बहरहाल हमने उसको जो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के लिए ट्रीट किया और फिर उसके पेरेंट्स को हमने बताया कि आपकी पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस आपकी पेशेंट ने डेवलप किया है और ये मोस्टली बच्चों में होता है। और इसमें यह होता है कि जो इंसान के अंदर जो इम्यूनिटी है वो भी अटैक कर लेती है आंधा पेंक्रियाज, जिसकी वजह से जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह है कि जब भी इस तरह का मरीज़ आपके पास हो जिसको बहुत लंबे अरसे से प्यास ज़्यादा लग रही हो और छोटा पेशाब ज़्यादा आ रहा हो, बेशक उसकी उम्र जो भी हो, उसका जो है आपने HbA1c लेवल्स और उसकी रैंडम ब्लड शुगर्स लाजमी चेक करवा लें ताकि पता चल सके कि उसको डायबिटीज़ मिलाइटिस उसने डेवलप की है या नहीं। क्योंकि आप